वीडियो जो देख रहे हैं आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का, ये सोशल साइंस का है जो आपके रामनगर नैनीताल में हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। और आप भी अपने पेपर्स को भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो इस स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। और आपका जो पीडीएफ होना चाहिए, जब भी आप पीडीएफ भेजोगे व्हाट्सएप नंबर पे, वो साफ होना अनिवार्य है। साफ होगा तो हमारे को सॉल्यूशन करने में कोई समस्या नहीं आती है। जैसा कि आप देख रहे हो, इस बच्चे ने कितना साफ पीडीएफ भेजा है। आपको विश्वास होगा कि इस तरह के साफ वीडियो सब लोग नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, तो आप जब भी भेजें, आप जिस भी जिले से भेजते हैं, आप साफ भेजें। चलिए स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान के पहले क्वेश्चन से। हिंद स्वराज की रचना है, किसकी रचना है ये? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी जी की रचना है। मैंने एमसीक्यूज जो है आपके सब्जेक्ट्स के करवा दिए हैं, एसएसटी के 6 चैप्टर अभी तक कंटिन्यूअस 6 चैप्टर जो है हमने एमसीक्यू को करवा दिया है। और वो एमसीक्यू आप देख लेते हैं तो कोई टेंशन होने वाला नहीं है। और इस बार आपका 2022-23 का जो पैटर्न है, ये पूरा का पूरा बदल चुका है। यानी कि आपको अभी तक आपने जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर देखे हैं, चाहे 2010 से लेकर के या 2014 से लेकर के 2022 तक के जितने भी पेपर्स देखे हैं, उनका पैटर्न जो रहा है वो पैटर्न नहीं रहेगा इस बार। ठीक है, इस बार नया पैटर्न है। और जिस पैटर्न को मैं आपको इस वीडियो के बाद में जो दूसरा वीडियो बनाऊंगा, यानी कि आज या कल में, मैं आपको ये पैटर्न दे दूंगा कि कैसे आपका पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का पहला क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का दूसरा होगा, किस तरह के क्वेश्चंस जो है कौन से नंबर पे आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हु टोल्ड द, यहां पर देखिए मैं एक ही लैंग्वेज में आपको सही सॉल्यूशन करा देता हूं। किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर के रूप में माना था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों के नाम बताने हैं, जिसमें आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु और केरला। इसमें सारे के सारे चारों शामिल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर सूखा आपदा राहत हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है? तो होता है एनडीएमए। एनडीएमए जिसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? हर वयस्क पुरुष या स्त्री को बिना किसी भेदभाव के जो है वोट देने का अधिकार या मत देने का अधिकार जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। इट इज द राइट टू वोट गिवन टू ऑल एडल्ट्स ऑफ द कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विदाउट एनी ऑफ ए कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप? ये भी मैंने एमसीक्यू करवाया था, उसी में देखो आंसर सारे मिल रहे हैं, चाहे आपका एक वर्ड का पूछे चाहे कैसे ही पूछे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गुटेनबर्ग। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको जो है इसके थंबनेल में दिखा रहा हूं, जो अभी आपके सामने ये वीडियोस आ रहे हैं एसएसटी के, ये मैंने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिए हैं। इनको जो पढ़ लेता है वो 16 नंबर तो खोएगा नहीं, 16 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इन वीडियोस को देखने से। तो इन वीडियोस को जरूर देख लेना, आपकी इच्छा है, बाकी आपकी मर्जी पे छोड़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है 7वां, मेंशन 2 मेन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। तो जो है भारत में सिंचाई के प्रमुख 2 साधन कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो, ट्यूबवेल हो सकता है, कैनल्स मतलब नहर हो सकता है, उसके अलावा नदियां हो सकती हैं। ठीक है, नदियां हो सकती है, और आपके क्या हो सकते हैं उसके अलावा जो है, ट्यूबवेल्स तो है ही, कुओं से तो हम कर नहीं सकते, जो बांध है, डैम्स हैं, वहां से भी हम सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पे पॉसिबल नहीं होता, तो हम मेन मानेंगे कि नदियां, नहर और आपके ट्यूबवेल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय रैट होल माइनिंग? तो यहां पर रैट होल खनन से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है, मैं पहले इंग्लिश में बता देता हूं फिर हिंदी में। रैट होल माइनिंग इज अ फॉर्म ऑफ माइनिंग वेयर very small tunnels of 3-4 feet height are dug and workers, usually children, enter to extract the coal। यानी कि सीधा सीधा मैं अगर बोलूं
तो जो ये कोयले का खनन करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें 3 से 4 फीट की हाइट, यानी कि 3 से 4 फीट का जो है इस तरह से ये हाइट, ये हाइट की बात कर रहा हूँ। 3 से 4 फीट आप समझ सकते हैं, आपकी कमर तक का बच्चे की हाइट जो होती है 3 से 4 फीट, कमर या आपके सीने तक का। तो इतना बड़ा जो है हाइट में गड्ढा खोदते हुए इसके अंदर जाते हैं। और जो स्पेशली जो है इसमें बच्चे जो है जिसको बोलते हैं संकीर्ण सुरंग के रूप में बच्चे जो है इसमें जाते हैं और जो है कोयले का खनन करते हैं। तो उसे ही हम बोलते हैं रेट ऑयल माइनिंग, यानी कि परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाने वाला कोयले का खनन जो है, या बच्चों के द्वारा कोयले का खनन किया जाने वाला, या वर्कर्स के द्वारा संकीर्ण सुरंग के रूप में सुरंग में जाकर के कोयले का खनन करना जो है रेट होल माइनिंग कहलाता है। रेट मतलब चूहा, होल आप जानते ही हैं। तो जैसे चूहे छोटे छोटे होल में रहते हैं, इसमें भी छोटे छोटे जो है होल किए जाते हैं जिसमें बड़े आदमी नहीं घुस सकते हैं आसानी से। इसके बाद जो है 9वां क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सोशल डिवीजन इन इंडिया। तो यहाँ पे सोशल डिवीजन इन इंडिया का मेन रीजन क्या है आपको बताना है। तो सामाजिक भेद का जो विभाजन का आधार है वो आपसे पूछा गया है। तो हमारा जो सामाजिक विभाजन क्या होता है, भाषा पे, धर्म पे और जाति पे, है ना। तो हमारा जो है भारत में सामाजिक विभाजन का आधार जो है धर्म है, भाषा है और जाति है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे समाज जो है बनते हैं। कहीं पे भाषा अलग बोली जाती है वो समाज अलग हो जाता है, कहीं पर जाति अलग है तो वो समाज अलग हो जाता है। उसके अलावा आपका जो है कास्ट, यानी कि कास्ट हो गया, धर्म हो गया, भाषा हो गई, तो इनके आधार पर जो सामाजिक विभाजन जो है भारत में विभाजन आधार माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका शहरीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पर सीधा सा पूछा गया है। तो शहरीकरण किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द पॉपुलेशन शिफ्टिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज एंड द वे इन विच ईच सोसाइटी अडेप्ट टू दिस चेंज। तो देखो इसका मतलब क्या है, सिंपली आपको बताया गया कि शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार जो है शहरीकरण कहलाता है, यानी कि गांव से या ग्रामीण एरिए से लोगों का आ करके शहर में बसना ही शहरीकरण कहलाता है। बस ये सिंपल सा आप लिख सकते हो, शहरीकरण या नगरीकरण स्वयं के विकास करने का मानक माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आ करके शहर में बसते हैं, कोई कुछ रोजगार के लिए बसते हैं, कुछ जो है और भी जो है जलवायु चेंज के लिए बसते हैं, कोई और रीजन से बसते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इसमें हम डाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, जो 3 नंबर का है, राइट द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1929। इसमें एक तो आप लिख सकते हो कि जो युद्ध की स्थितियां थी, युद्ध के द्वारा उत्पन्न स्थितियां, वो इसका एक कारण है। दूसरा कारण आप बता सकते हो कि जो कृषि में अधिक मात्रा में उत्पादन किया गया था लेकिन वो बिकी नहीं, क्योंकि वो युद्ध की वजह से जो है सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। उसके अलावा जो है ऋण की कमी भी थी, और साथ ही साथ अनेक अनेक प्रकार के अलग प्रभाव जो है देखने को मिले थे, जिसके कारण जो है आर्थिक मंदी हो गई थी। उस समय जो है एक तरह से चारों तरफ से जो है बहुत सारे फैक्टर्स ने मेन रोल अदा किया था 1929 की मंदी में। उसके बाद में इसके और पार्ट में पूछा गया औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको आप बता सकते हैं। जो अभी आप देख रहे हैं थंबनेल, इसमें देख लेना आप, सारे वीडियोस के जो सॉल्यूशंस है आपको मिल जाएंगे कंप्लीट। ब्रिटेन वुड्स समझौता का अर्थ आपको बताना है। मार्टिन लूथर ने धार्मिक क्षेत्र में मृदल कला का उपयोग किस प्रकार किया है। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। आप जानते हैं इसमें सबका जो है जनता का अधिकार होता है, ये इसकी विशेषता होती है, सभी को मत देने का अधिकार होता है। इस तरह से आप लिखते जाएंगे। और बाढ़ से सुरक्षा के उपायों का वर्णन क्या क्या हो सकता है आप बता सकते हैं। इसके बाद जो है प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया था, ये भी आप जानते हैं। उस समय जो है सारी जो विदेशी थे वो युद्ध में ज़्यादा शामिल हो गए थे, और जो है दूसरे देश जो है भारत से जो है युद्ध सामग्री और बहुत सारी चीज़ें लेने लग गए थे। इस वजह से जो है वहाँ पर ऐसी मतलब ऑप्शन हो गया था इंडिया के पास कि सारे लोग जो है निर्भर हो गए थे भारतीय उद्योगों पर, और उस तरह से उत्पादन बढ़ गया। इसके बाद में जीवन में संचार सेवाएं क्यों आवश्यक है, और जो है 2 संचार साधनों के आपको नाम लेने हैं। जो मैं आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे एसएसटी का सॉल्यूशन, वो सामाजिक विज्ञान का 2022 का, इसको देख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इसमें मिल जाएंगे। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले क्या कदम हो सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट जो है भारत के लोग रॉल एक्ट के विरोध में क्यों थे, ये स्पष्ट कर देना है। इसके बाद जो है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर
करते हैं, इसको आपको समझाना है कि आपका जो कंपनीज हैं, जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, वो कैसे प्रदूषित करती हैं। निम्नलिखित पे आपको टिप्पणी लिखनी है, जिसमें आपका मैथ्सनी है और उसके अलावा जो है आपका कैमिलो दे कावूर है, इसके ऊपर जो है आपको टिप्पणी यानी कि इनके ऊपर संक्षेप में छोटा छोटा सा पैसेज लिख देना है। इसके बाद में किन्हीं 4 सैद्धांतिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं, वो आप बता सकते हैं। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, 3 कारण जो आपको बता देने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों का संक्षिप्त तुलनात्मक वर्णन क्या हो सकता है। एक तरफ संगठित लिखिए, एक तरफ असंगठित लिखिए और फिर उनकी परिस्थितियों की बताते जाइए। तुलनात्मक परिस्थितियां की बात कर रहा है, ठीक है, वर्णन करना है आपको। इसके बाद जो है सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, स्पष्ट करें। सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करते हैं और राजनीति में सामाजिक सामाजिक विभाजन में राजनीति इस तरह से होता है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन जो है यूपीएमएसपी यूपी बोर्ड का जो पेपर मैंने कराया है 2023 का, इनका मॉडल पेपर रिलीज हो चुका है। आप उसको देखना चाहें तो वो भी थंबनेल मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का पेपर है और इस तरह का वीडियो आपको मिलेगा, अगर देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। और भूमि के ह्रास का क्या अर्थ होता है और भूमि ह्रास के उत्तरदायी कारक क्या हो सकते हैं। बैंक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में बैंक के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, वो आप बता सकते हैं। बहुत सारे कार्य हैं। इसके बाद में जल प्रदूषण क्या है, इसे दूर करने के उपाय बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में जो है उन राज्यों को दिखाना है जिसमें चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है हुआ आपका और गांधी जी ने नमक यात्रा समाप्त हुई, वो जगह आपको बताना है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस, तो इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर जो है मानचित्र में संकेतों की सहायता से जो है एक आपको दिखाना है बरौनी तेल शोधक कारखाना है। दूसरा है तूतीकोन समुद्री पतन, तूतीकोन एयरपोर्ट या पतन बोल सकते हैं। उसके बाद में आपका कार्बेट नेशनल पार्क और इसके बाद में पूर्वी पश्चिमी गलियारे का पश्चिमी शोर। तो ये सारे के सारे आपको मानचित्र वर्क जो है दिए गए हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है, आप इसको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ में आपका 2022-23 का पैटर्न जो है पूरा बदल चुका है, जिसके लिए आपका नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। तो उसके लिए आप तैयार रहें और साथ ही साथ अपने पेपर्स भेजना चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, प्लेलिस्ट को जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।